अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नरगिस कुजीन। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे माशाल्लाह। आज हम इफ्तार मेन्यू के लिए कीमा समोसे बना रहे हैं। इनको लुकमिया बोलते हैं, जो कि मांडा शीट से बनते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, क्रिस्पी बने हैं। इनकी जो लेयर है बहुत ही थिन है। आइए हमारे किचन में से बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास हाफ केजी बीफ का कीमा है। इसके ही वजन में मैंने ऑनियन लेके उनको काट लिया है और साथ ग्रीन चिलीज भी हैं। ऑनियन और ग्रीन चिलीज को मैं चॉप कर लेती हूँ और उसके बाद निचोड़ लूंगी। इसके साथ ही जिंजर, चिली और गार्लिक, इनका मैं पेस्ट बना लूंगी। चॉप करने के लिए ऑनियन डाल लेते हैं। इनको बारीक चॉप नहीं करना, मोटा मोटा चॉप करना है। इस तरह होना चाहिए। निचोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो प्याज का पानी है ना, ये टेस्ट बहुत बुरा सा देता है और जो भी हम रेसिपी बनाते हैं उसमें ये अपना फ्लेवर तरफ डाल देता है। ये देखें प्याज हमने निचोड़ लिए हैं। प्याज निचोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर प्याज में पानी हो तो कीमा नरम सा बनता है। ऑनियन का पानी निचोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है, क्रिस्पीपन नहीं फिर रहता। तो इसके साथ ही हम इसमें वो पेस्ट भी डाल लेते हैं। मॉइस्चर नहीं है, ऑयल भी नॉर्मल सा है जितना हमें चाहिए। अब इसके साथ ही मैं चूल्हे को टर्न ऑफ कर लेती हूँ। अपने ऑनियंस और ग्रीन चिली डाल देती। ऑनियन डाल के पकाना मकसद नहीं है, बस मिक्स करना है। अब मैं इसे साइड पे कर लेती हूँ। कुछ देर के लिए इसे रेस्ट देंगे। ये रूम टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर इसकी फिलिंग करेंगे। हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम समोसा के लिए समोसा शीट्स बना लेते हैं। 2 कप मैदा में 1 कप पानी जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर। इसे मैं इसमें डाल लेती हूँ और इसके साथ ही 1 टीस्पून साल्ट डालती हूँ। पहले हम साल्ट और मैदा को मिक्स कर लेते हैं और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके वाटर डाल लेते हैं। मैदा जब चिपकना बंद हो जाए तो रेडी हो गया। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रेस्ट के लिए रखते हैं। ऊपर रोटी वाला रुमाल दे लें। समोसे के साथ लाल इमली की चटनी ना हो तो समोसे का मज़ा ही नहीं आता। बचपन में हम सबसे ज़्यादा शौक से यही चटनी खाया करते थे, समोसे के बहाने लेके। इसको बनाने के लिए मैंने इमली को 1 आवर पहले भिगो दिया था गर्म पानी में। ये सीडलेस है, इसको हम ऐसे प्रेस करके मिक्स करके इसका पानी निकाल लेते हैं, और पानी डाल लेते हैं। अब इसे छान लेते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इस पानी को पकाते हैं। साथ ही इसमें हम गुड़ डाल लेते हैं, जितना हमें चाहिए मिठास के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही इसमें मैं रोस्टेड कुटा हुआ क्रश्ड जीरा डाल लूंगी। जीरे के बगैर तो चटनी का कोई मकसद ही नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फ्लेवर देता है। कुछ क्रश्ड चिली फ्लेक्स। इसको कलर देने के लिए हम इसमें पिंक या रेड कलर डालेंगे। मैं इसमें पिंक कलर ऐड करने लगी हूँ। अब हम इसे पकाते हैं। हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर शामिल कर लेते हैं। रेस्ट के बाद हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम इसका एक लंबा सा रोल बनाएंगे। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, तकरीबन 45 से 50 तक। चटनी तकरीबन पक गई है। अब हम इसमें कॉर्न स्टार्च डाल लेते हैं। 1 चम्मच हमने ये लिया है। इसे मिक्स करके अच्छे से और फौरन ही हिलाना है। अब इनको बेलने के लिए इधर ड्राई आटा डाल लेती हूँ, मैदा, और एक एक करके बेलूंगी। बिस्मिल्लाह। इतना साइज चाहिए। इसे साइड पे रखती हूँ। इसके साथ इसको बेल लेती हूँ। इनको एक शेप देनी है, अभी थिन नहीं करना। एक एक करके सारियाँ शीट्स बेल लेती हूँ। बाद में मैं इनको सबको इकट्ठा करके बेलूंगी। ये जो मरहला है ना, ये बहुत तेजी का है। केयरफुल भी रहना है और तेज भी करना है, क्योंकि मैदा आटे की निस्बत जल्दी ड्राई हो जाता है। एक साइज की सारी बेलनी है। मांडा पट्टी बनाना जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं है, आसान है। बस इसकी तकनीक को फॉलो करना। जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे ही करें तो बहुत इजी से बन जाएगा। और याद रखना ये जल्दी जल्दी का काम है। अगर एक भी क्रैक आ गया आटे में ड्राइनेस से तो पूरी की पूरी वो जो शीट है ना वो ज़ाया जाएगी। अब मैं सबसे पहले एक रखती हूँ। इसके ऊपर ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल मैंने भर के डाला है। अब इसके ऊपर मैदा लगा लेती हूँ।
ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसके ऊपर एक और शीट डाल लेती हूँ, फिर ऑयल, अच्छे से लगाना है, हर तरफ लगना चाहिए, मैदा भी। फिर एक और ऊपर रख लेती हूँ। ऐसे ही करके मैं सारी की सारियाँ ऐसे रख लेती हूँ। एक दफ़ा में 8 भी बना लेते हैं और 4 भी, डिपेंड करता है कि आपसे इजीली बन सकती है कि नहीं। आप 4 की बना सकती हैं, मैं इसमें 8 शीट्स रख रही हूँ। इसके ऊपर सिंपल रख लेती हूँ, फिर ऑयल लगा रहे हैं, अच्छा सा बात के कहीं पे प्लेस रहना चाहिए, मैदा भी हर तरफ आना चाहिए। ये लास्ट वाली है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना। अब इसे स्ट्रॉन्गली प्रेस करना है बेलने से पहले। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। बेलने से पहले थोड़ी सी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए ताकि बेलना आसानी से चल सके। जिस तरह हमने ये तकनीक यूज़ की है ना ऑयल और मैदा डालने की, इससे ये आसानी से अलग-अलग हो जाएंगी जब हमने इनको बेल के तवे के ऊपर को सेकना है। और दूसरा कि ये बड़ी आसानी से फैल जाएंगी, जहां जहां हम बेलना चलाएंगे उधर उधर जाती जाएगी, अच्छे से स्ट्रेच होएंगी। ओके, अब हम बेल लेते हैं। शुरू में आराम आराम से बेलना है, साइड ज़रूर चेंज करनी है, क्योंकि साइड नहीं चेंज करेंगे तो जो नीचे वाली रोटियां वो छोटी रह जाएंगी। क्या बोले? लास्ट वीडियो में मैंने स्प्रिंग रोल्स की शीट्स बनाई थी, ये वाली है मांडा पट्टी, यानी कि मिनी समोसा बनाने के लिए। तो इसके लिए बड़े साइज की चाहिए, जो तवे का साइज है उससे बड़ा चाहिए। फोल्ड करने के लिए लेंथ ज्यादा ही होनी चाहिए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। देखिए इनका साइज कितना बड़ा हो गया है। अब मैं इस तरफ से बेल लेती हूँ। ये जिस किस्म का हमने आटा तैयार किया है ना, ये बहुत स्ट्रेच होएगा, इसे जितना आप बड़ा कर सकते हैं कर लें। फ्राई पैन को उल्टा करके बना रही हूँ तंदूर स्टाइल। काफी बड़ा इसका साइज हो गया है, जो मुझे लेंथ चाहिए ठीक है, इतनी ही मुझे चाहिए। ये देखें इसकी लेयर्स कोई छोटी रह गई हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में जब इन्हें खेड़ेंगे। मैंने एक फ्राई पैन को उल्टा करके पहले से ही ऊपर रख दिया था और ये गर्म हो गया है। अब मैं इसके ऊपर अपनी ये शीट्स डाल देती हूँ, उठा लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइडों में इनकी फिक्र नहीं करनी, ये भी पक जाएंगी। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। मैं अपने स्टोव को बंद कर लेती हूँ ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे। इसको थोड़ा थोड़ा टर्न करेंगे और ऐसे कि इस तरफ से भी पक जाए। अब ये रेडी हो गया, हम इसे उतार लेते हैं। ये देखिए सेपरेट होना शुरू हो गया है, ये रेडी हो गया। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। अब मैं एक एक करके उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, जिस तरफ से आपको ज़्यादा उखड़ा हुआ लगता है उस तरफ से उतार लें। इस तरह करके सारी की सारी हम उतार लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी बड़ी बनी है और बहुत ही थिन है, कई दफ़ा अपना भी नेल लग जाता है, ये भी एहतियात करनी है, हम औरतों का ये मामला है। ये लास्ट वाली है, ये देखें ये लास्ट वाली है, ऑयली है, स्ट्रेची है, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी मांडा पट्टी मिनी समोसाज के लिए। इन सब की मैं एक तय लगा लेती हूँ। अब हमने एक स्केल ले लिया है और इसे क्लीन कर लिया है। सबसे पहले हम इधर से कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस तरफ से काट लेते हैं। 11 इंचेस की है, सेंटर से काट लेते हैं। कितनी ही ज़बरदस्त बनी है, मिनी समोसा के लिए बहुत ही अच्छी मांडा पट्टी बनी है। जो खुद हमने होममेड बनाई है उसका मज़ा ही और होता है, फ्रेश होती है, फर्म होती है। जब हम समोसा बना रहे होते हैं तो बड़ी सॉलिड होती है, टूटती भी नहीं है आसानी से। अब हम इसकी फीलिंग कर लेते हैं। अब मैं इनको एक रोटी के रुमाल में रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो इनको हवा लग जाती है। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे फोल्ड, इसके बाद ऐसे। अब इसमें फिलिंग भर लेंगे, इसके साथ ही इसे एक और फोल्ड दे लेंगे। इधर से भी लगा लेंगे,
ये हमारे तैयार हो गए। इसके साथ ही दूसरे सारे मैं तैयार कर लेती हूँ, तो फिर फ्राइंग वाला प्रोसेस करते हैं। देखिए एक और दफ़ा दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने ऐसे करना है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद ऐसे, इधर का ख्याल रखना है थोड़ा सा इधर ज़्यादा हो। अब इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको ये तरीका सिखा रही हूँ क्योंकि ये आसान है। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं, के साथ ही इसे मैदा की पेस्ट लगा लेते हैं। ऐसे कर लिया। अब इधर से थोड़ा सा ओपन है, इसमें भी थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं और इधर से भी प्रेस कर देते हैं। ये हमारा समोसा फिलिंग बन गया, हमारे कीमा वाले मिनी समोसा। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले ये नमक पर फ्राई कर लेते हैं, ऑयल का टेम्परेचर भी ठीक हो जाएगा। हमारी मटरी सुनहरी हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बस सॉल्ट ही डाला हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी की तरह है मटरी, क्योंकि इसकी थिन लेयर थी, बहुत जल्दी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें समोसे फ्राई कर लेते हैं। इनका थिन क्रस्ट है तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे। कीमा पहले ही पका हुआ है, ध्यान रखना है कि सुनहरी ही हो, उससे डार्क ना हो। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। सुनहरे रंग के हो गए हैं, अब तैयार है निकालने के लिए। इससे ज्यादा हमने नहीं इन्हें सुनहरा करना। ये हमारे कीमे के समोसे तैयार हो गए हैं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। कीमे से भरे हुए प्याज की और कीमे की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ ही मैंने समोसा के साथ जो मशहूर चटनी है हमारी, जो बचपन की याद है, इमली की लाल चटनी भी बनाई है। इन दोनों का आपस में बहुत ही कॉम्बिनेशन है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। और इसके साथ ही एक ग्रीन चटनी है, कोरिएंडर और पुदीना। इस चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ कई दफ़ा शेयर की है। ये देखें कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। साथ ही मैंने पारे बना लिए हैं, ये देखें कितने अच्छे बने हैं। इसमें साल्ट है तो क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारे कीमे के मिनी समोसे अच्छे लगे होंगे। अफ्तारी में जो हमें तला हुआ खाने की क्रेविंग होती है, अगर उसमें प्रोटीन हो तो क्या ही बात है। इस रमज़ान में भी अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपनी रहमत के साए में रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कीमा के मिनी समोसाज। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को खुश रखें। इस रहमत वाले महीने में अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखें। अफ्तारी करते वक्त अगर टेबल पर सारी फैमिली बैठी हो तो बहुत अच्छा लगता है। फीमान अल्लाह।